स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स नंबर 1, 2, 3, 4, 1। Find the distance between the following pairs of point. First part 2, 3, 4, 1, -5, 7, -1, 3. थर्ड पार्ट a, b, -b, -a। हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हम लिख लेते हैं 2, 3, 4, 1। 2 को हम x1 मानेंगे, 3 को y1 मानेंगे, 4 को x2 मानेंगे, 1 को y2 मानेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पहले ही समझा चुके हैं, चलो यहां भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू हमारी 4, x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से -3 गया, 1 में से 3 गया तो हमारा -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। 8 को हम लिख लेंगे 4 इंटू 2। 4 को हमने बाहर निकाल लिया, 2 निकल के आया, अंदर बचा 2। तो हमारा जो आंसर आया वो 2√2 यूनिट्स। जब कोई यूनिट नहीं होती है तो हम उसको यूनिट्स में लिख देते हैं। जब कोई फिक्स यूनिट्स नहीं दी होती है तब उसको हम यूनिट्स में लिख देते हैं। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया -5, 7, -1, 3। हम x1 -5 मानेंगे, x2 -1 मानेंगे, y1 7 मानेंगे, y2 3 मानेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, लिख देते हैं अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे।
x1 की वैल्यू सॉरी x2 की वैल्यू -1 माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 3 माइनस 7 -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गए तो हमारे माइनस के 4 होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 16 प्लस 16 32 हुआ 16 इंटू 2 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर निकल के आएगा 4√2 यूनिट्स। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, थर्ड वाला। ए कॉमा बी कॉमा माइनस ए माइनस बी, तो x1 इक्वल टू ए, y1 इक्वल टू बी, x2 इक्वल टू माइनस ए, y2 इक्वल टू माइनस बी। ये हमने मान लिए। अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं। अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -4b का होल स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां सॉल्व करते हैं। 2 हमारा बाहर आ जाएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड।
चलो आइए समझते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। हमें दो टाउन दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हमको, तो उनके बीच की डिस्टेंस हमें पता करनी है। क्वेश्चन में हमको दो टाउन दिए हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट हमें 0,0 दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट 36,15 दिए हैं। तो लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू 0,0, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू 36,15। उनकी डिस्टेंस हमें पता करनी है, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखते हैं अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यूनिट्स। थर्टी सिक्स का स्क्वायर 1296 प्लस 225 ऐड किया तो 1521 आया। इसके हमने जब फैक्टर किए तो 39 इंटू 39 बाहर आ गया यूनिट्स। 39 यूनिट्स आंसर आया। यस, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। यस, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। हमने डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं दोनों टाउनों के बीच की दूरी। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। चलो आइए समझते हैं क्या दे रहा है क्वेश्चन में। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड 2,-11 आर कॉलोनियर। ये हमें प्रूव करके बताना है कि ये पॉइंट
कॉलोनियर है अथवा नहीं। चलो आइए सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड 2,-11 आर कॉलोनियर। तो सबसे पहले जो पॉइंट दिए हैं उनको लेट कर लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 1,5, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 2,3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी -2, -11। ये हमें 3 पॉइंट दिए हैं, फिगर में भी बना देते हैं। ए, बी और ये पॉइंट सी है। इसके कोऑर्डिनेट 1,5, 2,3 और -2, -11। तीन पॉइंट कॉलोनियर होंगे। इसके लिए हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पहले ही बताया है कि जो एसी है, जो एसी जो निकल के आएगी वो ए बी प्लस बी सी का सम के यूकल होगी, तभी पॉइंट हमारे कॉलोनियर होंगे, अन्यथा नहीं। तो चलो पहले सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 2 -1 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, वन प्लस 4 इक्वल टू 5 यूनिट्स। हमारी ये भी निकल के आ गई। अब बीसी निकालते हैं। बीसी बीसी के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 -2 -2 होल स्क्वायर, -11 -3 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, -14 का होल स्क्वायर, -16 प्लस 196। ये होल स्क्वायर इनके आ गए। इनको ऐड किया, यूनिट्स अब एसी फाइंड करेंगे। एसी इक्वल टू
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, -16 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 256 ऐड किया तो जो AC हमारी निकल के आई 265 यूनिट्स। AB प्लस BC निकालेंगे तो √5 प्लस √12, जब AC हमारी आ रही 265, देयरफॉर हम क्या देख रहे हैं कि जो AB प्लस BC की जो वैल्यू है वो AC के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो जो पॉइंट है वो कॉलोनियर नहीं होंगे, तो हेंस द गिवन पॉइंट आर नॉट कॉलोनियर। द गिवन पॉइंट A, B and C are not collinear। जो हमें पॉइंट दिए गए हैं वो कॉलोनियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि AB प्लस BC का जो सम है वो AC के सम के इक्वल नहीं आया। यदि AB प्लस BC का सम AC के इक्वल आया था तो जो पॉइंट हमको ABC दिए हैं वो हमारे कॉलोनियर होते, और यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। क्वेश्चन में दिया है कि ट्राइंगल के वर्टिसेस हमको दिए गए हैं और हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल जो है क्या वो आइसोसेल ट्राइंगल है। इसके लिए हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पहले ही बताया कि आइसोसेल ट्राइंगल वह ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। चलो आइए यहाँ करते हैं। अगर दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो आइसोसेल ट्राइंगल होगा, अन्यथा नहीं। तो लेट कर लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 5, -2,
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू 6,4, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी 7,-2। फिगर के द्वारा भी दिखा देते हैं। ये हमने ट्राइंगल बना दिया है, इसका पॉइंट ए हमने ये माना है, बी हमने इसको मान लिया, सी हमने इसको मान लिया। इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 5,-2, बी के कोऑर्डिनेट जो माने हैं 6,4, सी के कोऑर्डिनेट 7,-2। अब हमें डिस्टेंस ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे। चलो निकालते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस ए बी निकालेंगे। ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 होंगे, ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 होंगे। सिक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस कर दिया है का होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, हमारा आया 37 यूनिट्स। हमने ए भी फाइंड कर ली, बी सी फाइंड करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 36 इक्वल टू 37 यूनिट्स। एंड एसी फाइंड करेंगे। 7 माइनस 5 का, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लें, प्लस -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर दिया है, 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर 4 इक्वल टू यूनिट्स। देयरफॉर हम क्या देख रहे हैं यहां, जो हमारी ए बी है, ए बी इक्वल टू बी सी। जब दो साइड हमारी इक्वल हो गई तो ट्राइंगल हमारा आइसोसेल होगा।
तो लिख देते हैं हेंस ट्राइंगल एबीसी इज एन एबीसी is an isosceles triangles triangles जो ट्राइंगल हमें एबीसी से दिया है वो आइसोसेल ट्राइंगल है। यही हमको प्रूव करना था, वो हमने दिखा दिया। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी लैंग्वेज बुक से ही पढ़ेंगे। क्या दिया है समझते हैं। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड आर seated at the point A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, does not you think ABCD is a square? Chameli disagrees using distance formula. Find which of them is correct. ये जो जो चंपा चमेली हैं वो बैठी हैं, तो हमें ये प्रूव करना है क्या ये स्क्वायर है। चलो आइए समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए जो जो हमारे फिगर में दिया उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। तो ए के लिए एक्स तो हमारा 3 हो गया, वाई हमारा 4 हो गया। इसी तरीके से बी के लिए एक्स 6 हो गया, वाई 7 हो गया। सी के लिए एक्स 9 हो गया और वाई 4 हो गया। डी के लिए एक्स 6 हो गया, वाई 1 हो गया। चलो लिख देते हैं कोऑर्डिनेट फिगर को देखते हुए। ए के लिए अभी मैंने बताया था कोऑर्डिनेट 3, एक्स एक्सिस पे देखा 3 और जब वाई पे देखा तो 4। इसी तरीके से बी के लिए एक्स एक्स पे देखा तो 6, वाई पे देखा तो 7। इसी तरीके से सी के लिए एक्स एक्सिस पे 9 और वाई एक्सिस पे 4। डी के लिए एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 1। हमने वही चीज यहाँ कोऑर्डिनेट के रूम में लिखी है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू 3,4, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू 6,7, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इक्वल टू 9,4, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू 6,1। हमने इनके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। बस उसके बाद में हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। चलो आइए समझते हैं।
तो चलो फिगर के रूप में भी इसको दिखा देते हैं जिससे आसानी हो जाएगी। ए बी सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट 3,4, 6,7, सी के कोऑर्डिनेट 9,4, डी के कोऑर्डिनेट 6,1। इसके डायगोनल सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए के जो कोऑर्डिनेट है उसको हम x1 y1 मानेंगे, बी के कोऑर्डिनेट है उसको हम x2 y2 मानेंगे। तो 6 माइनस 3, 7 माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9, 18 यूनिट। इसी तरीके से बीसी निकालेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो b के कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 मानेंगे, c के कोऑर्डिनेट है उसको x2 y2 मानेंगे और ये चीज मानते हुए इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9, 18 यूनिट्स। सीडी निकालेंगे। सीडी के लिए सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको x1 y1 मानेंगे, डी के कोऑर्डिनेट होंगे उनको x2 y2 मानेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9, 1 माइनस 4, माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 9, 18 यूनिट्स।
एडी निकालेंगे। जब एडी निकालेंगे तो जो ए के कोऑर्डिनेट होंगे उसको x1 y1 मानेंगे, और डी के कोऑर्डिनेट होंगे उसको x2 y2 मानेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे। 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 18। अब डायगोनल निकालेंगे। AC जब डायगोनल निकालेंगे तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको x1 y1 मानेंगे, और जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे उसको x2 y2 मानेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 0 36 इक्वल टू 6 यूनिट्स। डायगोनल BD निकालेंगे। BD के लिए B1 B के जो कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 मानेंगे, D के कोऑर्डिनेट है उसको x2 y2 मानेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे। 6 माइनस 6 1 माइनस 7 0 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 36 36 इक्वल टू 6 यूनिट्स। अब यहां सॉल्व करेंगे। देयरफॉर क्या देख रहे हैं, इस प्रकार हमारा क्या होता है कि जो ए बी है, जो साइड है हमारी, साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई डी एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी। जब हमारी चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो
तो हमारा वो स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, इसलिए हेंस ABCD इज ए स्क्वायर ABCD is a square. So Champa is correct. So Champa is correct. डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए। आज के सेशन में बस इतना ही। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।